नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आज हर तरफ बजट का ही शोर है और बजट में बिहार को क्या मिला है, इसकी चर्चा बिहार में जोर शोर से चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया और मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल संभव हो पाया है बिहार में सहयोगी जेडीयू की एक महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भी। तो ऐसे में बजट से बिहार को बहुत उम्मीदें थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय संबोधन में बिहार का विशेष रूप से उल्लेख भी किया और इसके बारे में एक अच्छा खासा समय लेकर बताया कि बिहार को वो आने वाले वित्तीय वर्ष में केंद्र की ओर से क्या मदद मुहैया करा रहे हैं, क्या राशि मुहैया करा रहे हैं, किन योजनाओं के माध्यम से बिहार का हित केंद्र सोच रही है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय बजट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से देख रहे हैं, सुनिए। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग का तो बहुत पहले से आंदोलन चल रहा है। आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ है, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराया। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराया, कितने भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो ज़रूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले बिहार। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, सही है। कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था कहीं भी, सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीज़ों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। ओवरऑल दूसरे के हम लोग कहना था कि भाई असल चीज़ है कि हम लोगों को जो इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग का तो बहुत पहले से आंदोलन चल रहा है। आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ है, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराया। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराया, कितने भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बजट से फिलहाल तो खुश नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। तेजस्वी यादव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट को निराशाजनक बताया है। बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया, ये कहना है तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक महत्वपूर्ण मुद्दा। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया और तेजस्वी के बजट को लेकर कही गई प्रतिक्रिया में भी इसका उल्लेख है। बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया।
तो बजट एक तरफ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट भाषण के दौरान बिहार को क्या कुछ सौगात दे रही हैं इसकी वो घोषणा कर रही थी, तो दूसरी ओर बिहार में विधानमंडल के सत्र के दौरान विपक्ष विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा। जेडीयू, बीजेपी और तमाम सहयोगियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की और राज्य के हित से समझौता करने का आरोप लगाया गया। वहीं बिहार के विशेष राज्य के दर्जे और बजट से बिहार को मिले सौगात पर पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी खींचतान भी देखने को मिली। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। क्या कुछ हुआ, देखिए एक बार। देखिए, हम लोग बचाव किए, किस राज्य से दर्जा नहीं मिला। इसके लिए 13 करोड़ लोगों को बिहार के जनता के ठगने का काम किया। इसलिए हम लोग का मांग रहेगा विशेष राज्य से दर्जा मिलना चाहिए। पार्टी की तरफ से गठबंधन की तरफ जदयू के लोग संतुष्ट हो गए हैं कि हमको नहीं मिला, विशेष पैकेज मिल रहा है। भरमार कर रखा हमारे सरकार भरमार कर रखा है जदयू के लोग को ठगने का। हाँ, विशेष राज्य से दर्जा नहीं मिला। 13 करोड़ जनता है बिहार के, इसमें तो मिलना चाहिए। हम शुरू से मांग कर रहे हैं विशेष राज्य से दर्जा नहीं मिला। हाँ, इसीलिए हम लोग बचाव करते हैं। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा झुंझुने में बदल गया। 17 साल से डिमांड चल रहा था, सिग्नेचर कैंपेन चल रहा था, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन इस पे लड़े गए, इस मुद्दे पे लड़े गए। इस बार सर्वदलीय बैठक में भी बिहार के विशेष राज्य का दर्जा गरमाया रहा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, जब अलायंस में चले गए, तब भी कहा विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार को। और दर्जा के मामले में यह झुंझुना भारत सरकार ने, हाँ, लेके जाएंगे। किसको दीजिएगा? अब हम तो सरकारें के सामने रख देंगे, एगो भाजपा को दे देंगे, एगो जनता दल को दे देंगे। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा कि बिहार को इतना बड़ा आर्थिक रूप से पैकेज देने का काम किया गया, जहां हाईवेज के लिए 26,000 करोड़ रुपया दिया गया, बिजली सेक्टर के लिए 21,000 करोड़ रुपया दिया गया, बाढ़ के नियंत्रण करने के लिए 11,500 करोड़ रुपया दिया गया और कई योजना है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, लगभग 13 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिलनी है और कई योजना, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, धार्मिक स्थान को पूरी तरह स्थापित करना, कॉरिडोर बनाना है। चाहे वो बोध गया हो, नालंदा हो, राजगीर हो, कई यूनिवर्सिटीज़ की स्वीकृति मिली है। चाहे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, नालंदा यूनिवर्सिटी को और विकसित करने का काम इस आर्थिक पैकेज में किया जाएगा। केंद्रीय बजट में विकसित बिहार की पटकथा लिखी गई। बजट में प्रधानमंत्री जी के बिहार प्रेम को फिर से साबित किया और बजट में विरासत के साथ विकास को साधा है। आज केंद्र की सरकार ने कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिहाज से ऐतिहासिक बजट पेश किया। देश के वित्त मंत्री जी को हृदय से बिहार की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बिहार के विकास के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए जिस तरह से 3 एक्सप्रेस वे, कल्चर के लिए, बाढ़ से मुक्ति के लिए, आज इरिगेशन के लिए, हर क्षेत्र में औद्योगिकरण के लिए, पर्यटन के लिए जिस तरह से वातावरण बनाए हैं, निश्चित तौर पर बिहार विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा चुका है। छात्रों का भविष्य तो अब खतरे में नहीं है, ये सुनिश्चित हो गया। अशोक जी, अब बिहार के भविष्य की भी बात कर लेते हैं। केंद्रीय बजट में बिहार का वित्त मंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया। अच्छा खासा समय बिहार पर उन्होंने अपने भाषण में दिया है। तो क्या लगता है ये विशेष राज्य और बिहार को विशेष तरजीह है बजट में बराबर हो जाएगा? शायद पहली दफ़ा है। ऐसे रेल मंत्री जब बिहार के हुआ करते थे तो रेल बजट में बिहार दिखता था। मुझे जहां तक याद है कि पहली दफ़ा केंद्रीय बजट में बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसके लिए अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है और उसके लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि केंद्र के निशाने पर
निशाने का मतलब आप इसको गलत अर्थ में मत लीजिएगा, यानी कि केंद्र की नज़र बिहार पर है और बिहार सरकार जो कहती थी या नीतीश कुमार जो कहते थे कि बगैर बिहार के विकास किए हुए देश का विकास संभव नहीं है। अगर आप देश को, भारत को समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था में तीसरा स्थान दिलाना चाहते हैं तो बिहार को भी पहले आपको दिल्ली के करीब पहुंचाना पड़ेगा। आज केंद्र सरकार ने किया और एक बहुत बड़ी जो बजट में जो प्रावधान हैं वो तो बिहार को हक मिलता ही रहे, ये अतिरिक्त किया गया है। और इस अतिरिक्त प्रावधान में आप देखिए कि उन चीज़ों पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं जो बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अब फिर 35 में अगर आप ये समझ लीजिए कि 4200 मेगावाट का अगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसका लाभ बिहार को कितना मिलेगा। भले ही बिहार के पास अपने थर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन अगर बिहार में कोई थर्मल प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें बिहार की हिस्सेदारी यानी कि उसको तो मिलना ही है। 3 एक्सप्रेस वे अभी तक एक भी बिहार के खाते में नहीं था। हम लोग गोरखपुर तक समझते थे कि एक्सप्रेस वे है, आज 3 मिल गया। पटना से पूर्णिया, पटना, भागलपुर से बक्सर, वैशाली से दरभंगा, आप ये समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस जगह पे यातायात की सुविधा बढ़ती है, जहाँ ऊर्जा की सुविधा बढ़ती है, वहाँ अंधेरा भी छटता है और विकास की गति भी तेज होती है। तो ये, और किसी राज्य के लिए एकाएक अगर 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ रुपया एक वित्तीय वर्ष में अगर केंद्र सरकार आवंटित करती है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि बोधगया इंटरनेशनल सेंटर पहले से था, अब काशी की तरह उसका विकास होगा। आप ये समझ लीजिए कि कल तक विष्णुपद मंदिर की तरफ नज़र किसी की नहीं जा रही थी। बोधगया में आप ये समझिए कि बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बोधगया प्रसिद्ध, अब गया को भी वो स्थान मिलेगा। अब समझ लीजिए फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर और उसका जब कॉरिडोर बनेगा तो वो कितना खूबसूरत होगा। बनारस की तरह अगर उसका विकास होता है तो आप समझ लीजिए कि क्या। तो कई चीज़ें ऐसे ही, अब नदियों को मिलाने की कोसी को जिस तरह से 11,500 करोड़ रुपये दिए गए, ये शुरुआत है। केंद्र सरकार जब महसूस किया और संजय झा जैसे लोगों ने मेहनत की, नीतीश कुमार लगातार मांग करते रहे, तो उसमें एक बजट में अलग प्रावधान करना ये विकास के लिए और बिहार के लिए दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार ने अपनी झोली से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल के बिहार को दिया है जिसकी ज़रूरत बिहार को थी। और अगर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो अगर मिल जाता है तो उससे बढ़ के खुशी कुछ नहीं होती है। बिहार को ये मिला है, जीएसटी में बिहार की हिस्सेदारी वो मिलते रहती है, करों में जो उसकी हिस्सेदारी है वो मिलते रहती है, पिछले राज्यों की तुलना में है तो जो उसको बजट में प्रावधान है वो मिलता है। लेकिन ये अतिरिक्त मिलना, ये कहीं न कहीं आप कल्पना कीजिए कि कल किस तरह से नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा जा रहा था। कल नीतीश कुमार को क्या लग रहा होगा कि एक बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए, विशेष राज्य के दर्जे, एक राज्य मंत्री, मैं ये नहीं कहता, सीधे ना कह दिया गया। आप किसी के पास जाएं बड़ी उम्मीद के साथ कि आप हमें सहयोग कीजिए और सीधे ना कर दे, और वो भी तब सहयोग आप मांग रहे हैं जबकि आप उनको सहयोग कर रहे हैं, कुर्सी हमारी। तो इसलिए ये जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थिति अब ये बताने के लिए काफ़ी है कि नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि नीतीश के सहयोग के साथ अगर हमारी सरकार चल रही है तो बिहार की सरकार भी चले, इसके लिए बिहार को अतिरिक्त मदद की ज़रूरत है, नंबर 1। और दूसरी बात, सामने में अगर चुनाव हो, 2025 का विधानसभा चुनाव है, सामने में अगर चुनाव है तो सारी सीमाएं अतिक्रमित हो जाती हैं, और यही केंद्र सरकार ने किया है। एक बेहतर प्रयास है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी।